दुनिया में अकेला पड़ा पाकिस्तान सहम गया। ईदड़ भभकी दे रहा था पाक। ट्रंप ने कड़ा संदेश दिया। पाक रक्षा मंत्री की धमकी का करारा जवाब मिला। बिलावल भुट्टो के भी तेवर नरम पड़ गए। अभी तक दावे कर रहे थे बड़े बड़े। मोदी की एनएसए डोभाल संग बैठक के चर्चे खूब हो रहे। जी, पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन जैसे सब कुछ खो गया है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि उसने भारत से पंगा लेकर किस तरह से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पाकिस्तान को भारत के इस रिएक्शन की शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब भारत एक बार में पाकिस्तान को दिखा देना चाहता है कि अब बस बहुत हुआ। अब भारत पाकिस्तान का पड़ोसी होने की भरपाई नहीं करेगा। भारत भी शांति, अमन, चैन से जीने का हक रखता है और जो पाकिस्तान ने किया है वो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र की तरफ से पूरे देश में मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। युद्ध की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भारतीय नागरिकों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की है। गृह सचिव के साथ भी पीएम मोदी ने गहन चर्चा की है। ये लगातार बैठकों का दौर ही है जो पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान को यूएनएससी से भी निराशा ही हाथ लगी है। यूएनएससी में भी किसी ने पाकिस्तान की तरफ से आवाज नहीं उठाई, बल्कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए लानत मलानत ही भेजी गई। शायद यही वजह है जो अभी तक भारत को धमकी दे रहे बिलावल भुट्टो भी रास्ते पर आ गए हैं। वो भी अब भारत से दया की भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। बिलावल अपने खुद के देश को आतंक से पीड़ित बता रहे हैं, भारत के साथ मिलकर आतंक से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये वही बिलावल है जिसने भारतीयों का खून बहाने जैसे बयान दिए थे, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बिलावल के तेवर नरम दिखे। शायद समझ गए कि इस बार भारत मजाक नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आ रखी है। भारत को लेकर अभी भी पूरी दुनिया को धमकाने की हिमाकत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अस्तित्व के खतरे में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके इस रुख का जवाब उन्हें भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नाम लिए साफ संदेश दिया है कि अगर कोई भी हिंसा का समर्थन करता है या फिर आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाता है तो वो अमेरिका में रहने योग्य नहीं रहेगा। मतलब ये कि अमेरिका में अगर रहना है तो तमीज से रहना होगा, नहीं तो ग्रीन कार्ड या वीजा रद्द भी किया जा सकता है। ये भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त दी गई चेतावनी काफी अहम मानी जा रही है। खासकर आतंक का समर्थन करने वालों को ट्रंप की ये सीधी चेतावनी है। साफ है कि अमेरिका भी आतंक का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि शांति प्रिय देश का ही साथ देगा। अब तक पाकिस्तान को करना है कि उसे अपने पहले से कंगाल हुई हालत को संवारने पर काम करना है। जम्मू कश्मीर वारदात को अंजाम देकर हुई गलती को सुधारना है, भारत से रहम की भीख मांगनी है या फिर भारत को कोरी चेतावनी देनी है। हालांकि कुछ हद तक समझ तो गया है इस बार। भारत का रुख काफी कड़ा है, जो कि पाकिस्तान को बिना सबक सिखाए शांत होने वाला नहीं है। नहीं तो एनएसए अजीत डोभाल संग बैठक का तात्पर्य क्या है? और तो और पूरे देश में मॉक ड्रिल। आखिर क्या है ऐसा जो देश में नया और बड़ा होने वाला है, जिसके लिए भारतीय नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है? भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सहन करता था, बल्कि अब उसकी शक्ति अंतरिक्ष तक में कई गुना बढ़ गई है। अंतरिक्ष में भी भारत का दबदबा लगातार बढ़ा है। भारत ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान क्या चीन भी हैरान रह गया है। भारत पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर 2 उपग्रहों में डॉग फाइट का संचालन कर रहा है। इस डॉग फाइट के बारे में जानकारी ऐसे समय में मिली है जब भारत यहां धरती पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान कब भारत के आगे नाक रगड़ता है, खुद ही स्वीकार करता है कि वही है जिसने जम्मू कश्मीर की आत्मा को चोट पहुंचाई है। वैसे अब वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान पर कड़ाई कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की लगाम कसी है, और कितने दिन पाकिस्तान नहीं टूटेगा और कितने दिन पाकिस्तान भारत के सामने नहीं झुकेगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।